Good evening my dear students. So today I will discuss an important topics and hope this topic will be helpful for all of you. Okay. So the topics is our number system. So basically in this lecture I will discuss some 4 types of system here. So one is called here a binary system. Okay, binary system. Another a decimal system, an octal, and hexadecimal. Okay, so these 4 types of system we will discuss in this video. Okay. So guys, in binary system what happen? In binary system we need 2 symbols or 2 digits. Okay, and basically here the digits are क्या होता है 0 and 1 ले लेता है और यहाँ से क्या होता है सपोज मान लो ये 0 ने 1 ने क्या मिला है 1 मीन किया, देन ये 0 ने क्या मीन करेगा ऑफ मीन करेगा। बेसिकली क्या होता है ये जो बाइनरी सिस्टम होता है ना, ये क्या होता है गाइस एक्चुअली कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। जो कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग वगैरह होता है ना, उसमें ये जो बाइनरी लैंग्वेज ही यूज़ होता है। ठीक है, उसमें डेसिमल और ऑक्टल ये सब यूज़ नहीं होते हैं। हालांकि देखो ये डेसिमल से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी से भी डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम से और एक सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो और एक चीज़ देखो, सपोज मान लो ये 1 ने सपोज क्या कर दिया गुड बोल दिया, 1 ने क्या मीन किया गुड मीन किया है, तो ये 0 ने क्या मीन करेगा बैड मीन करेगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है ना गाइस, ये 0 एंड 1 जो होता है ना, ये एक और एक का क्या होता है ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो इसको सिंपली जस्ट याद रखो गाइस। देखो इसमें हम लोग ये बाइनरी सिस्टम क्या होता है और डेसिमल सिस्टम क्या होता है, इसमें हम ज़्यादा अंदर में नहीं जाएगा, क्योंकि जो नेट सेट और गेट में और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तुम लोगों का ये टॉपिक्स में तो क्वेश्चन आता है, लेकिन किस टाइप का क्वेश्चन आता है गाइस देखो, जैसे बाइनरी में दे दिया है उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, और एक डेसिमल में दिया हुआ है उसको बाइनरी में किस टाइप का होगा उसका ऊपर क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, और बेसिकली ये दोनों का ऊपर ही दे देता है। ठीक है, बाकी ये दोनों जो है ना इसका ऊपर ज़्यादा नहीं देता है। तो हम जितना हो सके हम कोशिश करेगा ये लेक्चर में, एज वेल एज इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस हाउ वी कैन कन्वर्ट ये डेसिमल सिस्टम से कोई भी एक नंबर को हम लोग कैसे डेसिमल से हम लोग बाइनरी सिस्टम में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम यही को डिस्कस करेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग कुछ जो ट्रेडिशनल जो मेथड है उसको भी यूज़ करेगा, एंड साथ साथ हम कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बता देगा, जिससे हम लोग विथ इन ए सेकेंड हम लोग बाइनरी सिस्टम में कोई भी एक नंबर दिया होने से उसको हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट कैसे होगा, और डेसिमल में कोई भी एक नंबर कैसे हम लोग बाइनरी में मतलब उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग लिखेगा। ठीक है, तो देखो इन बाइनरी में ऐसा होता है, हम लोग ऐसे 2 से सफिक्स 2 देता है, क्योंकि इसमें हम लोग को 0 एंड 1 ये 2 नंबर ही यूज़ होता है। और डेसिमल में हम लोगों को कितना चाहिए 10 सिम्बल्स और 10 डिजिट वी नीड। सो बेसिकली इसमें क्या होता है ये डिजिट वगैरह 0 1 2 3 4 5 6 यस 5 6 7 8 एंड 9, ये 10 डिजिट हम लोगों को यूज़ होता है इन डेसिमल सिस्टम। और इसमें हम लोगों को क्या होता है ऑक्टल में 8 से डिनोट करते, दैट मीन्स इन ऑक्टल सिस्टम वी नीड 8 सैम्पल्स। ओके, और हेक्साडेसिमल में कितना आता है गाइस 16 आता है, 16 डिजिट्स हम लोगों को चाहिए। तो गाइस देखो ये बाइनरी में क्या होता है 2, डेसिमल में 10, ऑक्टल में 8, हेक्सा में 8, 16, ये सब में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है गाइस। हम पहले भी बता चुका है क्वेश्चन किस टाइप का आता है गाइस, जब बाइनरी में दिया हुआ है डेसिमल में कैसे उसका होगा, डेसिमल में कैसे दिया है बाइनरी में आएगा, बट डेसिमल से ऑक्टल में दिया वैसे डेसिमल में दिया है उसको ऑक्टल में किस टाइप का होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग अभी ये कन्वर्शन हम लोग सीखेगा। ठीक है, सो कन्वर्शन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेसिमल से हम लोग कैसे बाइनरी में ले सकते हैं। ठीक है, सो डेसिमल टू क्या करेगा हम लोग गाइस, डेसिमल टू बाइनरी।
तो फर्स्ट हम लोग क्या करेगा, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको, एंड देन I will explain some short trick here, okay, and by which we can convert, okay. So suppose we consider on numbers, suppose 14 in decimal system, 14 in decimal system में है, और इसको हम लोग बाइनरी में कैसे होगा हम लोगों को लिखना है। देन व्हाट वी डू, देखो ये ट्रेडिशनल सिस्टम में हम लोग क्या करता था, ये 14 को हम लोग सीधा जो नंबर दिया रहेगा इसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो कितना वैल्यू होगा गाइस, 7 होगा। 14 को 2 से डिवाइड करने से 7 होगा, और रिमाइंडर कितना में से गा, इसको रिमाइंडर यहाँ में डालो, ठीक है। इसमें क्या करना है, रिमाइंडर डालना है, हमें रिमाइंडर उठाओ, तो 7 डाल दिया और रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगेन ये 7 को अगेन 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा गाइस, 7 को 2 से डिवाइड करने से कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, बट इन दिस केस रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर कितना होगा, 1, सो रिमाइंडर को 1 रखो, ठीक है। सो अगेन ये 3 को तुम लोगों को क्या करना है, 3 को 2 से डिवाइड करना है, 3 को 2 से डिवाइड करो 1 टाइम्स जाएगा, एंड इसमें कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो देखो गाइस, ये 1 को तो अभी डिवाइड नहीं कर सकते 2 से है गाइस, ये जो लास्ट वाला जो आया है ना, इसको रिवर्स फॉर्म में लिखना है, 3 रिवर्स में लेना है हम लोगों को, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लगेगा गाइस, 1, फर्स्ट लेगा 1, एंड देन क्या है हम लोगों को 1, एंड देन क्या है 1, एंड देन क्या है 0, बस। सो दिस इज इन बाइनरी सिस्टम गाइस। देखो कितना इजी है, ये ट्रेडिशनल मेथड है गाइस। हम लोग तो और शॉर्टकट हम लोग इसको निकाल सकते हैं और उसको भी हम लोग सीखेगा, ठीक है। तो देखो कैसे किया हम लोगों ने, जो नंबर दिया रहेगा उसको 2 से सीधा डिवाइड करते रहो और रिमाइंडर यहाँ में लिखते रहो, और लास्ट में हम लोग ऐसे करके रिवर्स फॉर्म में लिखो 1 1 1 0, बस हो गया। दिस इज इन बाइनरी सिस्टम। अभी और एक क्वेश्चन ले लेता है गाइस, देखो और एक ले लेता है। सपोज मान लो कितना है, सपोज 51 है गाइस, यस, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया। 51 को हम लोग क्या करना है, डेसिमल में लेना है, बाइनरी में लेना है, ये डेसिमल में दे दिया है। तो हम लोग क्या करेगा गाइस, देखो 51 है, सॉरी ये 51 को हम लोग क्या करेगा, 2 से डिवाइड करेगा। सो इफ़ यू डिवाइड 51 बाई 2 देन कितना होगा, 25, बट इसमें रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अगेन इसको क्या करना है, ये 25 को 2 से डिवाइड करो तो कितना जाएगा गाइस, बोलो 12 टाइम्स जाएगा, यस। अगेन रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अगेन ये 12 को 2 से डिवाइड करो कितना होगा, 6 टाइम्स जाएगा, बट रिमाइंडर क्या होगा, 0। अगेन ये 6 को 2 से डिवाइड करो कितना होगा, 3 टाइम्स, बट 0 होगा रिमाइंडर। अगेन ये 3 को तुम लोग 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 1 टाइम्स जाएगा, बट रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा, यस गाइस। देखो 3 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया है, 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 1 आया है, बस यही तो रहेगा, और 1 को तो और डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो देखो अभी इसको क्या करना है, रिवर्स फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स फास्ट क्या लगेगा, 1, एंड देन क्या लगेगा 1, एंड देन क्या लगेगा 0, एंड देन 0, एंड देन 1 1, बस। सो दिस इज इन बाइनरी। एक कौन सा फॉर्म में है गाइस, बाइनरी में है, बस बाइनरी में है, हो गया। तो आई होप एनी नंबर्स यू कैन कन्वर्ट इन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, यू कैन कन्वर्ट, ओके। सो अभी यही चीज़ को हम लोग सम शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको देखो। तो गाइस ये शॉर्ट ट्रिक के लिए ना हम लोग को कुछ नंबर्स को याद करना है। देखो ये नंबर भी बहुत ही ईजी है, अजीब सा है। तो फर्स्ट क्या नंबर है, 1 लिखो, उसका बाद हम लोग को क्या करना है, 2, एंड देन 4, एंड देन 8, एंड देन कितना होगा गाइस, 16, एंड देन कितना होगा 32, एंड देन कितना होगा 64। तो ऐसा करके जाते रहो, 64 का डबल है जितना होगा, ठीक है, ऐसा करके जाते रहो। याद रखो फर्स्ट क्या करना है, 1 एंड देन 2 एंड देन उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल, ऐसा करके लिखते रहो। जस्ट कुछ नंबर लिखो। अभी इसका हेल्प लेके हम लोग क्या करेगा गाइस, डेसिमल से हम लोग बाइनरी में लेके जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या लिया था गाइस, कितना लिया था 14। तो हम लोग 14 को हम लोग फर्स्ट क्या करेगा, बाइनरी में लेके जाएगा, बाइनरी में लेके जाएगा। तो 14। तो गाइस देखो ये 14 जो है ना, इसको बाइनरी में लेने के लिए सिंपली 14 को हम लोग यहाँ से ढूंढो। जो किसको प्लस करने से, यहाँ से इसे प्लस करते रहो गाइस, किसको किसको प्लस करने से 14 आ सकता है।
बस इतना कम ही करना है। तो देखो किसको प्लस करने से होगा, फर्स्ट 8 को ले लो, 4 को ले लो और 2 को ले लो। ये तीनों को प्लस करने से कितना होगा गाइस, 14 आएगा। देखो 8 + 4 कितना होगा 12, 12 + 2 कितना होगा 14। 1 लेने से कितना हो जाएगा 14 से ज़्यादा होगा। और इसका पहले तो देखो 16, ये सब तो प्लस करने से और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा 8, 4 और 12, ये तीनों को लेने से क्या होगा 14 हो जाएगा प्लस करने। तो जो तीनों को ले लोगी ना, जो जिसको लोगी उसमें क्या डालना है 1 डालना है। 4 लिया है तो इसमें भी 1 डालो, 2 भी लिया है 2 में भी 1 डालो, और जिसको नहीं लिया है, इसको तो नहीं लिया था, तो इसमें क्या डालो 0 डालो बस। तो देखो याद रखो, हम लोग ये 1 से जितना है सब, जितना तक हम लोग काउंट करेगा मतलब सम करेगा, सबको देखना है, ठीक है, जितना तक करेगा। और जिसको जिसको हम लोग सम में शामिल किया, मतलब सम करने में, इसको जोड़ने में, ये सब जोड़ के जो इसको मिलने के लिए 14 को मिलने के लिए जिसको जिसको हम लोग जोड़ा था, जिसको हम लोग ऐड किया था, वही प्लेस में हम लोग 1 डालेगा और बाकी को क्या डालेगा 0 डालेगा। तो इसमें लिया है तो 1, इसमें भी लिया है 1, इसमें भी लिया है 1, और इसको नहीं लिया है इसको 0 बस। सो दिस इज आवर इन बाइनरी सिस्टम हो गया। और एक देखो गाइस 51 लिया था ना गाइस, एक 51 को भी देखो करके देखते हैं। 51 को करके देखिएगा इसमें। तो देखो 51 को किसको ऐड करने से गाइस 51 आ सकता है, बोलो किसको किसको ऐड करने से गाइस 51 आएगा। देखो इसमें ऐड करके देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 64 का यहाँ से तो यहाँ तक तो नहीं जाने से भी होगा, क्योंकि 64 तो ऐसे वो खुद ही 51 से ज़्यादा है। तो अभी यहाँ में देखो किसको इसको ऐड करने से क्या आता है 51 आ जाता है गाइस। देखो ये 32 और 14 करो कितना होगा 48, 48 + 2 कितना होगा 50, 50 + 1 51 बस। देखो यही है, ये चारों को ऐड करने से कितना आएगा गाइस 51 आ जाएगा, और कोई नहीं है। तो अभी देखो ये 32 को लिया था तो इसमें 1 डालो, इसको भी लिया था इसमें भी 1 डालो, इसमें भी, इसको नहीं लिया था तो इसमें 0 डालो, इसको भी नहीं लिया है इसमें 0 डालो, इसको लिया है तो इसको 1 डालो, इसमें भी 1 डालो, इसको लिया है तो क्या होगा देखो फर्स्ट 1 1 0 0 1 एंड देन 1, तो क्या होगा 1 1 0 0 1 1 बस। देखो हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड में किया था ना वो भी यही आया है। देखो जी 1 1 0 0 1 1, देखो 51 का देखो 1 1 0 0 1 1, और इसमें देखो 14 का कितना है 1 0, इसमें भी देखो 1 0 आया है बस। देखो तो ट्रेडिशनल मेथड भी इजी है, इतना टफ नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन देखो हम लोग का जो शॉर्ट ट्रिक है ये तो बहुत ही इजी है। हम लोग को कुछ भी कलेक्शन मतलब कुछ डिवीजन वगैरह करना ही नहीं है, सिंपली इसको ऐड करते रहो, जो जो आएगा उसमें 1 डालो, जो जो नहीं आएगा सीधा 0 डाल दो बस, दैट्स इट। ओके, सो आई होप ये जो डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाता है ये तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू कैन इजीली फाइंड। अभी देखो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करके बाइनरी से क्या कर सकते हैं, हम लोग डेसिमल में ला सकते हैं। तो देखो हम लोगों को क्या था नंबर 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। तो देखो सपोज हम लोगों को क्या नंबर दिया है, सपोज हम लोगों को क्या करना है बाइनरी टू क्या करना है डेसिमल में जाना है। तो देखो बाइनरी टू डेसिमल में जाने के लिए क्या करेगा, सपोज बाइनरी में यही नंबर दे दिया 1 1 0 0 1 1, ये दे दिया, ये हम लोगों को दे दिया बाइनरी में। तो हम लोगों को इसको क्या करना है गाइस, इसको क्या करना है डेसिमल में लाना है। तो हम लोग सीधा ये नंबर तो दिया है ना, इसमें देखो ये फर्स्ट वाला को क्या डालेगा, इसमें फर्स्ट में क्या डालेगा, सेकेंड में क्या डालेगा, फर्स्ट दिया है देखो 1, ये जो 1 एंड देन क्या है 2, ये तो नहीं है उसको छोड़ो, ये क्या होना था 4 होना था, ये क्या होना था 8, इसको भी छोड़ो नहीं चाहिए। इसका बाद क्या है 16 चाहिए, इसका बाद क्या है 32। देखो 1 2 4 8 16 32। तो अभी ये दोनों तो नहीं चाहिए तो इसको मत काउंट करो, ये बाकी को ऐड करो, ये बाकी को ऐड करने से कितना होगा गाइस 51 हो जाएगा, बस हो गया।
अभी कोई भी नंबर दे दो, सपोज मान लो 1 1 1 1 0 1, ये एक नंबर दिया है इन बाइनरी सिस्टम में, इसको क्या करना है गाइस, डेसिमल में जाना है। वेरी इजी गाइस। क्या करेगा, फर्स्ट वाला क्या है सही है गाइस 1 ले लो, इसका बाद क्या था 2, इसको नहीं चाहिए हालांकि फिर भी हम लिख दिया। अभी इसका बाद क्या चाहिए गाइस, इसमें क्या होगा 4 एंड देन क्या होगा 8 एंड देन क्या होगा 16 एंड देन क्या होगा 32। अभी ये सबको जोड़ो तो कितना होगा देखो 32 16 6 तो 61 हो जाएगा। सो दिस विल बी 61 बस। गाइस देखो कोई भी इस टाइप का नंबर ले लो, कोई भी इस टाइप का कुछ बाइनरी में ले लो, सपोज मान लो 1 1 0 0 0 0 1, बस ए दे दिया, ठीक है। तो क्या करेगा, फर्स्ट के लिए कितना चाहिए 1, ये 2 4 8 16, ये सब नहीं चाहिए। इसका बाद 32 होगा, इसका बाद क्या होगा 64। अभी ये तीनों को जोड़ो क्योंकि ये सब तो नहीं चाहिए हम लोगों को, 0 0 वाला तो नहीं करना है। तो 64 32 1 है, तो कितना होगा गाइस देखो 7 97। तो ये क्या हो जाएगा 97 हो जाएगा इन डेसिमल में। और ये क्या था गाइस, बाइनरी में था, बस वेरी इजी। तो देखो बाइनरी से डेसिमल लाना तो बहुत ही इजी है गाइस, कुछ भी नहीं है इसका अंदर में, ठीक है गाइस। देखो आज के लिए इतना ही है। सो नेक्स्ट क्लास में बाकी हम लोग जैसा डेसिमल से कैसे ऑक्टेल में और हेक्साडेसिमल में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम लोग उसमें भी कुछ इस टाइप का शॉर्ट ट्रिक है जिसको यूज़ करके हम लोग विथ इन ए सेकेंड हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस। सो आई होप ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और शायद तुम लोगों का किसी का डाउट नहीं है, फिर भी किसी का कोई डाउट होने से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम नेक्स्ट क्लास में इसको और एक बार एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। सो